हेलो फ्रेंड्स, आप जो कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है वो मीठी यादें। ये कहानी के मुख्य पात्र रवि और आयशा हैं, जो इत्तेफाक से मिले थे। कुछ पल साथ बिताने के बाद उन्हें एक दूसरे में अपना भावी जीवन साथी दिखने लगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या उनकी मीठी यादें और भी मीठी हो जाती हैं वक्त के साथ, या फिर फीकी पड़ जाती हैं। तो अगर आपको भी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मैं ऑडियो स्टोरीज़ आपके लिए लाती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ बोर नहीं करती। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। खिड़की वाले सीट पर रवि हेडफोन लगाए हुए अपना मनपसंद गाना सुनते हुए खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपने ही दुनिया में मस्त था। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। चारों ओर अंधेरे के बीच सिर्फ स्टेशन की रोशनी। देर रुकने के बाद ट्रेन फिर से चलना शुरू करती है। रवि का ध्यान एक लड़की पे जाता है जो उससे कुछ कह रही होती है। रवि अपना हेडफोन हटाकर पूछता है, जी आप क्या कह रही हैं? लड़की पूछती है कि जी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रवि हाँ कहकर फिर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो लड़की अपने हैंडबैग में से मैगजीन निकालकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद रवि को नींद आने लगती है तो वो उस लड़की से कहता है, माफ़ कीजिएगा मुझे नींद आ रही है, तो क्या आप सामने वाली सीट पे जाके बैठ सकती हैं? लड़की हाँ में इशारा करके सामने वाली सीट, जहाँ पे बहुत ही कम जगह रहती है, जाके बैठ जाती है। कुछ देर तक तो रवि सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि कम जगह होने की वजह से उस लड़की को बैठने में तकलीफ हो रही है, तब वो उठकर बैठ गया और उसे कहा, जी आप यहाँ आकर बैठ जाइए। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे लिए तकलीफ़ मत कीजिए, वैसे भी सफ़र में घर जैसा आराम तो नहीं मिल सकता ना, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। रवि ने कहा, अरे नहीं, रात का समय है, आप कहाँ जाएंगे, आइए इधर बैठ जाइए, चलिए आज रात की नींद मैं भूल जाता हूँ, आप यहाँ बैठ सकती हैं। वो लड़की रवि के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। रवि कहता है, जी आपका नाम क्या है? लड़की कहती है, आयशा। रवि पूछता है, आपका स्टेशन कब तक आएगा? आयशा जवाब देती है, सुबह 5 बजे तक। रवि कहता है, ओहो अभी तो बहुत टाइम है, चलिए तब तक हम अंताक्षरी ही खेल लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ देर तक वो दोनों अंताक्षरी खेलते रहे, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने में मशगूल हो गए। आखिरकार शालिनी का स्टेशन आ गया और शालिनी ने कहा कि लीजिए अब मेरा स्टेशन आ गया। अच्छा लगा ये देखकर कि आजकल के इस ज़माने में भी आप जैसे अच्छे इंसान होते हैं। चलिए बाय। आयशा को बाय कहने के बाद रवि दोनों टांग पसार के आराम से सो जाता है। 2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब रवि उठता है तो उसकी आंखों के सामने बार बार आयशा का चेहरा आने लगता है, कभी हंसते हुए, कभी बात करते हुए, कभी गाना गाते हुए। कुछ देर के बाद रवि का भी स्टेशन आ गया और वो भी अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसके दिल से आयशा का खुमार पूरा नहीं। उसे हमेशा वो मीठी यादें गुदगुदाती रहती। एक दिन रवि की माँ रवि के पास एक तस्वीर लेके आई, बोली, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी तय कर ली है। रवि ने कहा, ओफो मम्मी, अभी मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करना, आप शादी के लिए मना कर दीजिए। कुछ दिन बाद रवि अपना ऑफिस का कोई फाइल ढूंढता रहता है। फाइल ढूंढते वक्त ड्रॉर में से उसे आयशा की तस्वीर मिल जाती है। वो चौंक पड़ता है और अपनी माँ को आवाज़ देते हुए पूछता है, मम्मी ये किसकी तस्वीर है मम्मी? मम्मी कहती है, अरे कोई नहीं बात बेटा, अरे किसी की नहीं, तूने तो शादी के लिए मना कर दिया था ना, ये तस्वीर वापस करनी थी, ला इधर दे दे। रवि कहता है, अरे नहीं मम्मी, मुझे शादी मैं शादी के लिए हाँ कहता हूँ। रवि की माँ कहती है, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अब मैंने इनकार कर दिया। रवि अपनी माँ से आयशा का पता लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है,
लेकिन वो देखता है कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। पूछने पर पता चलता है कि वहाँ किसी लड़की की शादी हो रही है। रवि का दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे उससे किसी ने कुछ छीन लिया हो। वो उदास होकर घर पर आ जाता है। कुछ दिन बाद रवि मॉल में जाता है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ उसे आयशा दिख जाती है। आयशा भी रवि को देखकर चौंक जाती है। अरे रवि, तुम कैसे हो? रवि कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आयशा कहती है, मैं भी ठीक हूँ। रवि कहता है, शादी की ढेरों शुभकामनाएं। आयशा कहती है, अरे मेरी शादी तो नहीं हुई अभी। बोलता, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे घर पे पता चला कि तुम्हारी। अरे वो मेरी नहीं, मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मेरी भी शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़के वालों ने ना कह दिया। रवि ने सुनते ही बिना एक पल की देरी किए हुए घुटने के बल बैठ गया और आयशा को प्रपोज कर दिया। आयशा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। रवि को इस बात की खुशी थी कि उसकी 2 पल की मीठी याद अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है।